केवल उनके पुत्र मरे हैं, बहुत पांडव भी मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ अब तो उसी समय आज जैसे द्रौपदी जो थी एकदम से पहुंची है आज वहां, और जैसे पुत्रों की लहर देखा खून बह रहा है, रोने लगी है। जैसे कहने लगी है, रो रही बिखर रही है, चिल्लाने लगी है। और भक्तों, जिसका एक पुत्र अगर वध हो जाए उस मैया के दिल पर कैसी बीतेगी। इधर तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, उसी समय भगवान कन्हैया आ गए और भगवान कन्हैया से कहने लगे कि हे प्रभु, तुम ही देखो जी कैसी दशा हो गई। आज भक्तों, जैसे ही कहा तो उसी समय भक्तों एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे कि शायद तुम्हारे पति अगर पुत्रों की जगह पर होते, तुम्हारे पति अगर मारे जाते तो उनकी दशा कैसी होती। इसी कारण तो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा पति बच गए तो महान खुशी वाली बात है। लेकिन भक्तों, उसी समय ये पांचाली बोली सुनो, कन्नी मेरी ज्वाल, इन लालों के पथिक को ले आओ गोपाल। हे प्रभु, जब तक उस हत्यारे का मैं दर्शन नहीं करूंगा, अपने हाथों से उसे नहीं मारूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं होगा। लेकिन भक्तों, एकदम से अर्जुन वहीं पर खड़े हुए थे। अर्जुन कहने लगे, जाओ द्रौपदी, हम तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक उस हत्यारे को पकड़ करके तुम्हारे सामने नहीं मारा तो हमारा नाम अर्जुन नहीं होगा। एकदम से आज जो इतनी बात कही तो भगवान कन्हैया कहने लगे, पारी अर्जुन, तुम तो बात पर वचन भर देते हो। आज अर्जुन जो थे व्रत पर सवार हो गए और साथ में भगवान कन्हैया चले हैं। और चले हैं तो रास्ते में अश्वत्थामा से भेंट हुई और अश्वत्थामा को जैसे ही अर्जुन ने ललकारा, लेकिन वो हत्यारा ने क्या किया है, आरे तोड़ी रे संगी सारा भैया महाराज
एकदम से भक्तों जैसे ही अर्जुन जब मिले, अर्जुन ने जैसे उससे चाहा तो भक्तों उसी समय द्रोणी ने श्रृंगी सर बाण छोड़ दिया। जो छोड़ दिया भगवान कन्हैया ने तुरंत उसे आज अपने हाथ में ले लिया। अर्जुन रथ से कूद पड़े और कूद के अर्जुन ने उसी समय आज उसे बांध लिया। जब बांध लिया तो उसी समय बांध करके रथ के पीछे चल दिए। चलते हुए आए द्रौपदी के सामने, कहने लगे कि तुम्हारे पुत्रों का जो हत्यारा है मैं इसे बांध करके ले आया हूं, बताऊं द्रौपदी। द्रौपदी कहने लगी हो या सुदामा तूने हमारे पुत्रों का वध किया, बता तेरे साथ में क्या किया जाए। अश्वत्थामा कहने लगा सुनो गलती तो हमसे हो गई। अश्वत्थामा रोने लगा है और क्या बोला है द्रौपदी से, रो करके तेरी बोला अखियों में आंसू भर के, अब माफ मुझको कर दो